इस वक्त रामेश्वर सर मेरे साथ है। रामेश्वर जी, जिस तरह से आपके इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपने टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सरकार का ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी हाल ही में कार्निवल की बात करें वो भी हमें नज़र आया। किस नज़रिए से देखते हैं और क्या पोटेंशियल जो है आपके एरिया में है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हमारे एरिया में बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का। अभी आपने देख भी लिया होगा एक फेस्टिवल। और सबसे पहले तो मैं इसके लिए डायरेक्टर टूरिज़्म और उनकी पूरी टीम का हर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी मेहनत से आज बनी का एक सरथल फेस्टिवल इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज हर एक की जुबान पे सरथल है। शायद इससे पहले ज़िंदगी में कभी किसी ने सरथल का नाम नहीं लिया, कभी बनी का नाम नहीं लिया। और आप मीडिया बंधुओं की वजह से आप लोगों ने उसको इतना हाईलाइट किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर से आउट ऑफ स्टेट भी आज लोग हमें फ़ोन करते हैं और वो वहाँ आना चाहते हैं। तो एक प्रयास है, एक शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है वहाँ। जम्मू कश्मीर जो है बहुत खूबसूरत है और अगर हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर एक स्पॉट को जो है टूरिज़्म मैप पर लाने की आवश्यकता है। तो इस दिशा के लिए जो है क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। मेरे इलाके में बड़ी खूबसूरत एरियाज़ हैं, जिसमें से 4 डेस्टिनेशन जो है टूरिस्ट में इंटर करवा दिए हैं हमने। कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको हम, और कल मैंने असेंबली में बोला भी है कि इन सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ टूरिस्ट हट बनाए जाएँ। वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, होम स्टे की फैसिलिटीज़ वहाँ पर उनको लाइसेंस इशू किए जाएँ। ऐसे ही मुझे लगता है बाकी एरियाज़ के लोग भी अगर अपने अपने एरिया के लिए अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो डेवलप हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास करने की ज़रूरत है। सर, आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और जिस तरह से अगर पहाड़ी स्टेटस की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज किया गया है। क्या इस पॉलिसी में जो है कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता? देखिए, बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ है। मेरा बनी टोटली पहाड़ी एसटी स्टेटस से नज़रअंदाज हुआ है। और ये पहले के एमएलए हमारे और पहले की सरकारों ने जानबूझ के डेलिबरेटली बनी को इग्नोर किया और उन्होंने बड़ा लाइटली लिया बनी को कि हम इनको पहाड़ी एसटी स्टेटस दे नहीं दे, ये बोलेंगे नहीं। शायद वो हमें समझते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इसकी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई भी जा रही है और उठाएंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया जाए। किसी भी लिहाज से हम लोग शहरी तो है नहीं, हमारी लैंग्वेज पहाड़ी है, कल्चर पहाड़ी है, खाना पीना पहाड़ी है और वहाँ पर है ही पहाड़। लोग 6 महीने के लिए ढोक पे हमारे माइग्रेट हो जाते हैं। माल मवेशी रखने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी से हैं, लेकिन डेलिबरेटली हम लोगों को इग्नोर किया गया। सिर्फ बनी ही नहीं, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इन सभी इलाकों को इग्नोर किया गया। और ये पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के तहत किया है, लेकिन इसके ऊपर हम आवाज़ जरूर उठाएंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया। कल हाउस में जो है भाजपा के 2 एमएलए ने वॉकआउट भी किया। एसटी सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें, उन्हें इशू नहीं किए जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आरोप भी लगाए, एलिगेशंस भी लगाए। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें एश्योरेंस भी दिया गया। देखिए, ये आज उनका वॉकआउट करना दर्शाता है कि वो अपनी ही बनाई हुई नीतियों के अगेंस्ट हैं। अपनी ही उनकी बनाई हुई नीतियों ने ही उनको इग्नोर किया है। उनकी ही बनाई हुई पार्टी ने उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, तभी तो वो वॉकआउट कर रहे हैं। पहाड़ी एसटी स्टेटस देने वाली भाजपा थी। होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आके रजौरी पुंछ को अनाउंस करके गए। हाउस में उन्होंने रजौरी पुंछ को पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया। इशू नहीं हो रहा। मैं वही, रजौरी पुंछ में तो हो रहा है जनाब। रजौरी पुंछ के लोगों को पहाड़ी एसटी स्टेटस इशू हो चुका है, क्यों नहीं हो रहा है? और लेकिन जो दूसरे पहाड़ी इलाके के लोग हैं, जो दूसरे पहाड़ी, और जो गाइडलाइन बनाई गई है वो उन्होंने बनाई, कोई यहाँ की सरकार ने थोड़ी ना बनाई है। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ये मैं चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट हो और वो सारे इलाके जो पहाड़ी बोली बोलते हैं, पहाड़ी एरिया से हैं, पहाड़ी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। और मुझे याद है कि पिछली असेंबली में सबसे पहले पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात जब मैंने उठाई थी बनी की, तब ये सारे चुप थे। भाजपा का एक लीडर नहीं बोला, लेकिन आज अपने ही घर में जब आग लगी तो आज इनको याद। जो रिफ्यूजी हैं, जो मीरपुर से आए या अलग अलग जगहों से आए हैं, क्या उन्हें भी जो है ये राइट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो भी रिफ्यूजी अपने घर परिवार को छोड़ के जिस मिलिटेंसी की वजह से या किसी भी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और उनकी इतनी खस्ता हालत में रह रहे हैं, ना तो उनको रहने की फैसिलिटी है, ना तो अच्छी उनको रोज़गार मिल पा रहा है, ना तो उनके बच्चों के लिए कोई सिक्योर्ड लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि उनको इक्वल राइट जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से एमएलए साहब की बात करें तो उनका कंसर्न साफ है कि जो एसटी स्टेटस दिया गया है इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको जो है और जो है कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि टूरिज़्म मैप पर जो हैं जो स्पॉट्स मिस हो गए हैं उनको दर्ज किया जाए और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, स्थानीय लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।